नेता का बेटा पास कर जाएगा, नेता का बेटी IAS बन जाएगा बिना लिखे। PPSC की बात ही नहीं करूंगा। हमको याद है मुखर्जी नगर का वो आंदोलन, जब रात के 11 बजे लगातार 22 फायरिंग हुई थी पुलिस के तरफ से, हम बीच में थे। देखिए, BPSC अभ्यर्थियों का जो उग्र है लगातार अब सत्याग्रह का रूप ले लिया है और इस उग्र को अब साथ देने के लिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव उन सभी अभ्यर्थियों के बीच में हुंकार भरते हुए नजर आए। इस तस्वीर और इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से पप्पू यादव उन सभी अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए पहुंच चुके हैं। लगता है कि इस देश में पेपर क्वेश्चन लीक और लगातार 90 के बाद से एक जिला मैं बार बार कहता हूँ, नालंदा, सवाल इस एक एग्जाम चलिए मध्य प्रदेश के तट पर एक बड़ी लड़ाई हो, पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, लेकिन यह एक सेंटीमेंट है, आपका जज्बात है। आप चाहते हैं 4 लाख से ऊपर बच्चे हमारे इसमें प्रभावित हैं। 12,000 बच्चों को यदि हम छोड़ दें, लगभग 3,85,000 के लगभग 4 लाख के लगभग बच्चे वैसे भी प्रभावित हैं। लेकिन क्या आप कभी सदन में भी पहली बार #ReNeet के सवाल पर रोज के दिन ही हमने इस देश को एक संदेश दिया था कि देश की युवा क्या चाहती है। देश का युवा लोकसभा उनका जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिंदगी से जुड़ा हुआ उनके सवाल, और ये सवाल और मुद्दे न जिसको आप सबसे सर्वोच्च सदन में भेजते हैं, न ये मुद्दा उनके लिए होता है, न वो मुद्दा विधानसभा में होता है। आपके मुद्दे पानी के बुलबुला के तरह चला रहा है सर, ले लीजिए, और फिर बहुत ही सेकंड में वो बुलबुला ठंडा पड़ जाता है। हर बार एक घटना नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ कि ये पेपर क्वेश्चन लीक आउट कब बंद होगा। हमारे मिडिल क्लास गरीब, इसमें ना तो कोई जात है, ना धर्म है, ना दल है, ना पार्टी है, ये यूथ है, हर परिवार का बच्चा है, हर परिवार का वो यूथ है जिससे यह देश और दुनिया एक सपना देखता है, एक ट्रस्ट है उसके प्रति, विश्वास है, एक उम्मीद है, और उस यूथ को एक आशा है अपनी लाइफ के लिए। एक दूसरे का पूरक है यह कंट्री की, यह जो प्रोग्रेसिव लगातार जो ये विषय है, यह देश के हित में परिवार की प्रगति का सबसे बड़ा एक विचार है, जिसको राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम, सरकारी सिस्टम इस बात को महसूस नहीं करती है। मेरा पहला बिंदु है इसमें कौन कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और आज तक कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें PPSC की बात ही नहीं करूंगा। हमको याद है मुखर्जी नगर का वो आंदोलन, जब रात के 11 बजे लगातार 22 फायरिंग हुई थी पुलिस के तरफ से, हम बीच में थे। सीसेट, हिंदी सीसेट का मामला था, हिंदी पट्टी के बच्चों को IAS IPS में हिंदी के कारण बहुत ज्यादा सीट नहीं मिल पाता था। एक लंबी लड़ाई हुई थी जिसमें गोली खाने में, और हम लोगों ने आडवाणी जी के हाथ से हम लोगों ने फाड़ दिया था उस सिलेबस को, उस बिल को। फिर SSC की लड़ाई बहुत लंबे हुई, लेकिन आज जो मुद्दा है, जो जिस मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा एग्जामिनेशन हुआ, हमारे बच्चे 7 बच्चे भूख हड़ताल पर है, लगातार अनशन पर है, सत्याग्रह पर है, और 2 बच्चे आज हमारे यहाँ से, पहला मैं आपको वही देखता हूँ, दूसरा मुद्दा लिखे हैं एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, और इसी एग्जामिनेशन का मात्र जिक्र है, और पेपर का जितना लीक आउट होता है उस पर आप फिर दोबारा चर्चा नहीं करते। लेकिन अभी जो बात सामने आई, या जितना मैं जानता हूँ, जो पेपर दिया गया, जो क्वेश्चन किया गया, ये इतना सरल क्वेश्चन जो दिया गया, जिस लोग कहां से किस परिस्थितियों में दिया गया। एक तो ये है, ये कई बार ये मुद्दा उठता है कि आखिर ये सजेस्ट कौन करता है, ये प्रैक्टिस किसका है, और ये प्रैक्टिस से कहां से क्वेश्चन आता है, और कौन इस
प्रैक्टिस के द्वारा बेनिफिशरीज है, और इस पर तो बात होती नहीं है। इसमें बेनिफिशरीज कौन कौन है, इसका प्रैक्टिस था, कौन प्रैक्टिस, भैया बेटा बैठो। दूसरा मुद्दा ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन की आपने एक ही डिमांड, दो डिमांड है आपका, आगे आ जाइए सर, आज रुकना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मौजूद सभी छात्र पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सर आज आपको सर बच्चे मर जाएंगे सर, सर नीचे कर देना, माथा को बढ़ जाता। हाँ हाँ पप्पू तुम संघर्ष करो। भैया मैं अकेला काफी हूँ, आ रहा है। सदन यदि माथा को बढ़ जाता नहीं, माथा को बढ़ जाता नहीं। बात मानिए कि सदन नहीं चला इस बार, यह सदन पहले ही बंद हो गई, और लगातार किसी न किसी विचार और मुद्दों को लेकर के सदन लंबे समय से नहीं चली। अन्यथा इस मुद्दे का फैसला हम इस बार करके ही रहते सदन में। हम लोग, हमारा पूरा माइंड मेकअप था कि हमें कैसी लड़ाई लड़नी है, सर सर बच्चे मर जाएंगे सर, हमारे साथ अब आयोग चलिए सर, सर आयोग चलिए सर, बच्चे मर जाएंगे सर। बच्चे का जज्बात हम समझते हैं। आयोग चलिए सर, आयोग सुनिए ना हमारे, 4 दिन से भूखे हैं सर। चलिए ना, पप्पू तुम संघर्ष करो। हम चिंता मत करिए, हम अकेला ही काफी बैठ जाएंगे तो पूरी दुनिया देख लेगी। आप अपनी बात रखिए, आपको पूरा देश का सपोर्ट मिलेगा। मैं मानता हूँ मीडिया आपको जितना सपोर्ट करना चाहिए और इस आंदोलन को जितना बड़ा दिखाना चाहिए, मीडिया उतना बड़ा इस आंदोलन को नहीं दिखाता। सोशल मीडिया का कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चा, आप हमको एक बात कहिए भैया, ये क्वेश्चन सेट कहाँ से होता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से होती है? आप जब हम बोलेंगे तो आप लोग के पेट में दर्द हो जाएगा। हम बोलेंगे नहीं यार, नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी पर्सनल बात नहीं करूंगा लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है जितने पेपर आउट होते हैं उसमें क्या किसी एक संस्था की भूमिका है या 3-4 संस्था इसमें इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व की नहीं? तो मेरे लिए चारों संस्था दुश्मन है कि एक संस्था दुश्मन है? तो फिर ये चारों अनरेस्पेक्ट के लायक है या नहीं, हमको ये बताइए। तो फिर ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट क्यों मिलता है सोसाइटी में? ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा चीज, आप जो लोग, जो नेता आप यहाँ बैठे हुए हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, क्यों नहीं कहते हैं अपने अपने गार्जियन और अपने अपने परिवार और रिश्तेदार को ये विधायक एमपी को भूखने मत दो? क्यों नहीं बोलते हैं? विधानसभा में आप इनको शांति प्रिय तरीके से इनको भूखने मत दीजिए, इनके सामने बैठिए। विधायक का जहाँ घर है, एमपी का जहाँ घर है, वहाँ जाके बैठिए, बोलिए पहले मेरे लड़ाई में साथ दो, तुम हमसे हो, तुम सरकार से नहीं हो, तुमको हमने वोट दिया है, क्यों नहीं कहते? क्यों इन लोगों के खिलाफ आप जो बच्चे को हमारे मार रहे हैं, तो आप इनकी लड़ाई आप यहाँ लड़िए और सदन में वहां जाकर के कोई लड़े। दूसरी बात, जब लोकसभा विधानसभा चलता है और इतनी बड़ी घटना घटती है तो फिर आपके विधायक एमपी ये मुद्दा उठाते क्यों नहीं है और सदन इस मुद्दे पर बंद क्यों नहीं करता है और इस मुद्दे पर सदन क्यों चलने देता है? हल्की हल्की बातों पर सदन बंद होती है, तो सदन में जब सदन चलता है तब आपके मुद्दे नहीं उठते हैं। तीसरी बात, जो लोग इतने बड़े ताकत में हैं, चाहे जिस भी दल के लोग, उनको चाहिए था कि हर कीमत पर बच्चों के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ बैठना, तो सरकार का दबाव ज्यादा पड़ता और मीडिया इसको ज्यादा हैपर करता। लेकिन यदि आप खाली आप बोलिएगा और यदि आप पूरे बिहार में जब आप छोटे मुद्दों को लेकर लड़ सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है,
बच्चे से और युवाओं से जात से बड़ा मुद्दा धरती पर कुछ नहीं हो सकता है। यदि हिंदुस्तान का कोई बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है एजुकेशन, वो मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम, वो मुद्दा है एग्जामिनेशन, वो मुद्दा है योगी संविदा को बंद करो, वो मुद्दा है बिहार और बिहारी की अस्मिता, वो मुद्दा है बिहार के बच्चों के भविष्य, वो मुद्दा है किसान का भविष्य। जो 2-3 मुद्दे हैं उस पर ये देश कभी गंभीर नहीं होता। इसीलिए मेरा दूसरा सवाल है, ये जितना सेंटर है, ये सेंटर तय कौन करता है? आयोग। ये सेंटर, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमको क्वेश्चन मिला ही नहीं, मात्र 50-60 बच्चे को क्वेश्चन मिला और बच्चे को क्वेश्चन नहीं मिला। वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाता है पूरा? खगड़िया के सर्किट हाउस में पदाधिकारी का बच्चा मुर्गा बिना मुर्गा घर दे देगा, नेता का बेटा पास कर जाएगा, नेता का बेटी आईएएस बन जाएगा बिना लिखे। अच्छा, ये जो 1000 करोड़ का प्रैक्टिस है, इसमें जो 1000 करोड़ जो पैसा कमाया गया है, आपको क्या लगता है? ये पैसा सिर्फ कोचिंग और यूपीएससी कमाया है, किसमें सिस्टम इन्वॉल्व है? नीचे गया है, याद रखिएगा, ऊपर से नीचे सब इसमें इन्वॉल्व है। जो लोग कहते हैं ना सभी लोग इन्वॉल्व है, मैं उसको प्रॉपर मानता हूँ, वो जीनियस नहीं है, वो सिस्टम को प्रभावित करता है और बिना सिस्टम के तो आप सुन रहे थे पप्पू यादव को और उस भीड़ को भी देख रहे थे जहां पर पप्पू यादव की हुंकार से उन सभी अभ्यर्थियों का जोश और जुनून और भी बढ़ गया। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।